क्लास 7 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा FM 70 एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 7 मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए 1/4 इज टू 1/5 इक्वल टू 1/2 इज टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको हमको लग नहीं रहा है कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। बना पाएंगे आप लोग ना? ये वन कैसे बनाएंगे? ये 1/4, उसके बाद ये इस टू का मतलब डिवाइड होता है, तो डिवाइड के साइन को इनटू का साइन करके चेंज कर दीजिए। ये 1/5 जो है वो 5/1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इक्वल टू ये 1/2 इंटू एक्स है, तो 1/2 इंटू एक्स का मतलब इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीपल करके क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। पहले जैसे 5 × 5, यहाँ पे हो जाएगा 5/4 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1/2x। उसके बाद क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करके आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे आप नहीं होगा तो यहीं पे बाई 1 कर देंगे। पहले 1/4 इज टू 1/5 इक्वल टू 1/2 इज टू x/1 कर देंगे। फिर ये 1/4 इंटू ये 1/5 को 5/1 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू ये जो x/1 है वो 1/x हो जाएगा। फिर फ्रैक्शन का मल्टीपल करना आप जानते हैं, 5 × 5, 4 × 4, और यहाँ पे 1 का करेंगे 1 और 2 में x का करेंगे 2x। फिर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल। उसके बाद x को इवेलुएट कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। हो जाएगा? सब लोग कर पाएंगे ना? उसके बाद फिर सेकेंड नंबर सम देखिए क्या दिया हुआ है। द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ रूट में दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ रूट 1 एंड 9/16। तो 16 में 1 का इंटू करेंगे, 16 × 16 प्लस 9 कर देंगे, 25/16 स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। पता है आपको। तीसरा नंबर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। पेरीमीटर दिया हुआ है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, ये बात आपको याद हो गया होगा कि पेरीमीटर से डायरेक्ट एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम लोगों को साइड से होके जाना होगा। तो पेरीमीटर दिया है, उससे साइड निकाल देंगे। साइड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 4 × साइड। पेरीमीटर का ही ना होता है 4 × साइड, तो 4 × साइड इक्वल टू 48। उसके बाद एक्स क्या नाम है, साइड निकाल देंगे, और साइड निकाल देंगे तो उसका एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ x का पावर -6 इंटू वाई का पावर 6। ये कर देंगे। x का पावर -6 का मतलब होता है 1/x का पावर 6, 1/x का पावर 6। यहाँ पे x का पावर -6 है, माने इसको आप 1/x करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा, और इंटू y का पावर 6, ये तो दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल, दोनों पावर सेम है तो आप मल्टीपल कर देंगे। 1 में y का इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा y/x, और इसका पावर आ जाएगा 6, यानी आपका ये आंसर सही होगा, y/6 का पावर 6, y/x का पावर 6। फिर 5 नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ a - b एंड b - a। यहाँ पे a - b में b - a का आप मल्टीपल कर लेंगे। क्या करेंगे, a - b में b - a का मल्टीपल कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं, a - b और नीचे लिख देंगे b - a। ये मल्टीपल कर देंगे, कितना होगा ab, फिर इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा -b²। उसके बाद फिर a का इसमें करेंगे तो कितना होगा -a², और इसमें इसका करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस प्लस AB या BA, जो भी यही होगा ना। A में मैंने B में A का करेंगे AB, फिर B में B का करेंगे -b², फिर A में A का करेंगे तो -a², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो -a², और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +AB। इसको माइनस आप बाहर में कॉमन ले लीजिए,
माइनस बाहर कॉमन नहीं लेंगे तो नहीं होगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। माइनस मैंने कॉमन ले ली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस 2ab, ये माइनस होगा। अब उसके बाद किसका फॉर्मूला हुआ ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। यही आपका आंसर है, माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सही होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। x का पावर 0, ये तो सिर्फ ऐसे ही किया गया है, बेवकूफ़ बनाए हैं सिर्फ सर आपको। x का पावर अगर 0 है तो 5 का पावर, x का पावर 0 इक्वल टू 1, तो 5 का पावर 0 इक्वल टू, यहाँ भी तो 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है। कोई भी नंबर का पावर, चाहे वो x का पावर हो चाहे किसी नंबर का पावर, अगर 0 है तो आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद if the length of diagonal of a square is 5 root 2 centimeter, then side of a square equal to, length of diagonal of a square equal to 5 root 2, तो साइड कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड रूट 2, ये होता है साइड रूट 2, यही फॉर्मूला होता है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड रूट 2, क्या होता है, साइड रूट 2। तो पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड रूट 2, और यहाँ पे डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है 5 रूट 2, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 5 रूट 2। समझ में आया, तो ये रूट 2 से कट गया, तो साइड इक्वल टू 5, यानी साइड कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही होगा आपका, कर पाएंगे। उसके बाद फिर इफ द वैल्यू ऑफ 3 एंगल्स, सॉरी 3 नहीं होगा, वहां पे गलत है, यहाँ पे आप लोग पेपर में 4 बना लेंगे, ये 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है। द वैल्यू ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4, चारों दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सबको प्लस करके इक्वल टू कर देंगे 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ने पे 360 डिग्री होता है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 360। उसके बाद निकाल देंगे, जो आएगा वो टिक कर देंगे, यहाँ पे होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। द रेशियो ऑफ 1/2 एंड 3/4 इज रिटन एज द इंटीगर। इंटीगर में लिखने के लिए आप लोगों को बताए थे, बहुत पहले का स्क्वायर क्या नाम है रेशियो हुआ था, शायद आपको भूल गया होगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम है, माने 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा ना, तो 4 का यहाँ पर भी आप इंटू कर देंगे, 4 का यहाँ भी इंटू कर देंगे, माने क्या करेंगे 1/2 इंटू 4 कर देंगे, और यहाँ पर भी कर देंगे 3/4 इंटू 4 कर देंगे। तो ये 4 से कट गया है, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 इज द 4, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 2:3। इस रेशियो को अगर इंटीग्रल में लिखेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 2:3। कुछ भी नहीं करना है, दोनों के एलसीएम से मल्टीपल कर देंगे दोनों फ्रैक्शन में, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। सेम बेस पे देखिए, यहाँ भी p है और यहाँ भी p है, सेम बेस पे पावर प्लस कर दिए जाते हैं, यानी आंसर आपका हो जाएगा p⁻x + y होगा। इसको फैक्टर निकाल देंगे, फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है, यहाँ तो x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा a + b। टू फॉर्म अ ट्राइंगल डिफरेंस ऑफ 2 ग्रेटर साइड, ये फिर इन द ब्लैंक्स है, आप ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स का भी चारों कर लेंगे आप। ये स्क्वायर रूट का है, इसको कोशिश करेंगे, अगर सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कर देंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन इज लेस देन 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डेसिमल फ्रैक्शन। कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन अपने मन से ले लेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन
लेस देन वन मान लो हम कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन पकड़ लेते हैं, 0.2 ही पकड़ लो, छोटा नंबर लेना है आप लोग। अब इसका स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन लेस देन वन, अगर हम एक डेसिमल फ्रैक्शन ले लिए 0.2, इसका स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डेसिमल फ्रैक्शन। इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो डेसिमल फ्रैक्शन से बड़ा होगा। अब आप कंपेयर करके बता देंगे कौन बड़ा होगा। ये भी आसान है। टू फाइंड द सम ऑफ टू अनलाइक टर्म वी हैव टू कनेक्ट देम प्लस साइन। प्लस साइन के संग अगर कनेक्ट होगा तो फिर ट्रू लिखेंगे, नहीं तो फॉल्स लिखेंगे। हो जाएगा द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई। इसको आप फॉर्मूले में तोड़ देंगे। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई, ये उसके बाद डिवाइड दे देंगे, एक्स माइनस वाई से कट जाएगा और यहाँ पे तो पूरी तरह से कट जाएगा, माने एक्स प्लस वाई प्लस वन आ जाएगा, यानी ये डिविजिबल है यानी ट्रू है। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 270। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल का ऐड अगर 270 डिग्री दिया हुआ है तो देन द वैल्यू ऑफ फोर्थ एंगल इज 75। ये तो बहुत ही आसान है जी। 360 होता है ना किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल को जोड़ने पे, तो 360 में से 270 माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो देख लेंगे। 75 आ रहा है तो ट्रू है, नहीं आ रहा है तो फॉल्स है। होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए पहला से लेके 8 तक आप ध्यान से देखिए, सारा ही बना पाएंगे आप। द रेशियो ऑफ 40 एंड विच नंबर इज सेम एज द रेशियो ऑफ 8:13। क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स कर देंगे, लेट द नंबर बी एक्स, उसके बाद 40:x करें सेम है तो इक्वल टू 8:13, 8:13 ये होगा। द रेशियो ऑफ 40 एंड विच नंबर इज सेम एज द रेशियो ऑफ 8:13। तो नंबर को अगर हम x मान लेंगे तो 40:x इक्वल टू 8:13। आप जानते हैं रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो 40/x इक्वल टू 8/13 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ 40 एंड विच नंबर। तो अगर हम नंबर को x माने हैं तो 40 पहले लिखेंगे, x बाद में लिखेंगे। अगर x पहले लिख दिए तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को आप पढ़ो, द रेशियो ऑफ 40 एंड विच नंबर इज सेम एज द 8:13, माने 40 पहले लिखा जाएगा, x बाद में लिखा जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 8x इक्वल टू 40 इंटू 13, देयरफॉर x इक्वल टू 40 इंटू 13/8 काट देंगे, आंसर निकल जाएगा। कंपाउंड रेशियो आपको निकालने आता है। ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, यही ना, इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और बाद का जो है वो कंसेकेंट। सब एंटीसीडेंट का मल्टीपल करके एक ब्रैकेट में रख लो और जितना भी कंसेकेंट है सबका मल्टीपल करके दूसरे ब्रैकेट में रख दो, बीच में इस 2 का साइन लगा देना, उसके बाद इसको काट पीट के छोटा कर देना, क्योंकि रेशियो ऑलवेज रिटेन इन इट लीस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। वही जो आएगा आंसर वही होगा कंपाउंड रेशियो। ये देखिए, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ डायगोनल। वही स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड रूट 2, साइड रूट 2। यहाँ पे साइड दिया हुआ है तो रूट 2 लगा देंगे आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4b प्लस बी स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, निकाल देंगे a का वैल्यू। कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इससे इवेलुएट कर देंगे, इक्वल टू करके सामने सामने जो कटेगा वो काट देंगे, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2ab इसके बराबर आया, बी स्क्वायर इसके बराबर है, तो a स्क्वायर का 4 होगा, तो a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या होगा, निकाल देंगे, निकल जाएगा, 2 आंसर आएगा। बिटवीन 5 का पावर 3 एंड 3 का पावर 5 कौन बड़ा है। 5 का पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और 3 का पावर 5 का मतलब 3 को 5 बार करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स। दोनों को मल्टीपल करके देख लेंगे, जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे। फाइंड द फैक्टर, इसको फैक्टराइज कर देंगे, a स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देख लेंगे, जो कॉमन होगा पहले कॉमन ले लेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये करेंगे, या तो फिर यहीं पे डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट ही कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इतना, स्क्वायर रूट का सम सही है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे पहले, हेलो, इन दोनों का पहले मल्टीपल करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ये x प्लस 1/x इक्वल टू 0, देन इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे इसको और लिख देंगे SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद निकल जाएगा। अगला नंबर है सॉल्व द फॉलोइंग, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:7, देयर HCF इज 13, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:7। ये कभी भी जब दो नंबर का रेशियो दिया होता है तो लोग मान लेते हैं, आप लोग भी कई बार मान लेते हैं कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। नो, कभी भी ये नहीं होता है। ये दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, ये कोई नंबर नहीं है, नंबर कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे कि लेट फर्स्ट नंबर बी 5x एंड सेकेंड नंबर इज 7x। पूरा हम बना नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको हिंट दे दे रहे हैं। दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है तो पहला नंबर 5x और दूसरा नंबर 7x, ये दोनों मान लिए। अब इन दोनों नंबर का HCF निकाल देंगे, कितना आएगा HCF, 5 और 7 का HCF निकालेंगे आप, कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो यहाँ पे x दिया हुआ है यानी 1x, यानी HCF आएगा x, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है HCF 13, कितना दिया हुआ है 13। तो आप क्या करेंगे, आपका HCF आया x और यहाँ पे HCF आया 13, आप कर देंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13। बस उसका फाइंड द नंबर्स है। पहला नंबर कितना है 5x, तो 5 इंटू 13 माने 65 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 इंटू 13 निकल जाएगा दोनों। लेट्स वेरीफाई 7, 5, 14, 10 क्या ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अगर उस फॉर्मूले को ये माने क्या उसको बोलते हैं, मैच करता है तो ये प्रोपोर्शन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। पता है ना आप लोगों को कि किसका किसका मल्टीपल करने पे किसके किसके बराबर होता है। ये वल्गर फ्रैक्शन, ये तो और भी आसान है, निकल जाएगा। अब वल्गर फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो प्रोडक्ट इतना आता है, इतना आता है प्रोडक्ट। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालो कितना होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, निकल जाएगा, यही ना। अब वल्गर फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो प्रोडक्ट इतना आ रहा है। माने वल्गर फ्रैक्शन को अगर हम x मान लेते हैं तो x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, देयरफॉर x इक्वल टू, तो अंडर रूट में होगा, इसका स्क्वायर रूट हो तो निकालना पड़ेगा, वही आंसर होगा इसका। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये 1 and 496 बाई 729 है, पहले इसमें इसका इंटू करेंगे, ये प्लस करेंगे, इसको वल्गर फ्रैक्शन में करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसके तब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इतना और देयर क्वोशिएंट इज इतना, फाइंड द नंबर। याद कीजिए, ये सब बताएं हम आप लोगों को। अ गार्डन 25 मीटर स्क्वायर, all around it there is a path 2 and 1/2 माने 2 to the 4 and 5/2 मीटर broad. What is the area of the path? एक बगीचा है जिसका 25 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है और उसके चारों तरफ 5/2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का एरिया निकालिए। ये भी बन जाएगा, इस टाइप का सम बनाए, आप लोग कॉपी देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। ये देखिए, फाइंड द फैक्टर, ये फैक्टर निकालना है, हो जाएगा या नहीं। फैक्टर तो निकाल पाएंगे ना, इस टाइप का फैक्टर तो बताएं आप लोगों को। ये भी फैक्टर ही है, ये तो फॉर्मूले में ही दिख रहा है। इफ x इक्वल टू -1, इसका वैल्यू निकालना है, तोड़ देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 81 को लिख देंगे 9x लिख करके ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे +1 लिख करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे, -2.9x
1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया। चेक कर लेंगे, इसके बराबर ही हो रहा है। 9 दूनी 18, 18x का ये कितना हुआ 9x प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ, यही ना। x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे जो -1 दिया हुआ है, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। ये भी फैक्टर निकालना है, इसको भी उसी तरह से सेट कर देंगे ऐसे ही। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये भी फैक्टराइज है दोनों, ये भी कर पाएंगे आप, हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मीरा's फैमिली हैज ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, अ पथ 1 मीटर वाइड ऑल अराउंड। इसके पहले वाला जो सम्स था देखिए, उसमें रास्ता शायद अंदर से था, कहाँ गया वो, ये अ गार्डन इज 25 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल अराउंड इट अ पथ इतना मीटर ब्रॉड, हाँ यहाँ पे है इनसाइड, माने यहाँ पे रास्ता अंदर से है। अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल का अगर ये करते हैं, रास्ता अगर अंदर से जाता है, ये या तो फिर रास्ता अंदर से नहीं जा करके अगर रास्ता बाहर से जाता है, अगर रास्ता बाहर से जाता है तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। याद आ रहा है आप लोगों को? ये सारा सम्स कॉपी में किया हुआ है, आप देख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी भी टाइम है, कल एग्जाम है। यहाँ पे इनसाइड था 6 नंबर में, और यहाँ पे कहाँ गया, आउटसाइड है। अपथ कहाँ गया, अपथ 1 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ पे रास्ता बाहर से जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पथ, खैर वहां भी रास्ते की एरिया निकालनी थी, यहाँ भी रास्ते की एरिया निकालनी है। लेंथ ब्रेथ हाइट एक रूम का दिया हुआ है तीनों। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर एज 75 पर स्क्वायर मीटर। इस टाइप का सम्स बनाए हैं आप लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार 2 बार बना लेंगे। द एरिया ऑफ द स्क्वायर लैंड इज इतना, एरिया दिया हुआ है ये। लेट्स फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑल अराउंड द लैंड एट 3.50 पर स्क्वायर मीटर, सॉरी पर मीटर, ये भी बन जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग, p इक्वल टू -2, q इक्वल टू 1, देन एक्सप्रेस एज द परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 25p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 81p स्क्वायर। इसको सेट कर देंगे फॉर्मूले में, कर पाएंगे ना। 5p लिखेंगे, ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर देंगे, फिर उसी तरह से इसको 81 को 9q स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद ये बीच वाला प्लस 2ab करके सेट कर देंगे, 90pq हो जाएगा। और उसके बाद तब a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। भाई यहाँ पे कहीं माइनस तो दिया नहीं है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसको दिए p और q दोनों का दिया हुआ है वैल्यू, उसको रख करके इसका वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे p q में आंसर नहीं आएगा। p का दिया हुआ है यहाँ पे -2, q का दिया हुआ है 1। ये देखिए, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर एसबीएस करेंगे तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 4a स्क्वायर नहीं 9a स्क्वायर है, मानी ये 3a यहाँ जाएगा, 2a यहाँ आएगा। अब आप इसको रिसर्च करेंगे कि कैसे होगा, डायरेक्ट करने पे नहीं होगा, इतना हम हिंट दे दिए आपको, डायरेक्ट नहीं होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ये 3 नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ऐसा बहुत सारा सम बना हुआ है। 4 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, किसका वैल्यू निकालना है, x पावर 10 1/x पावर 10, यही है ना। इस पहले तो x का वैल्यू निकालेंगे तब तो पता चलेगा। कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ले आएंगे। इसको पहले x लिख कर करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे,
प्लस 1 लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2.x.1। ये देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर 1 है और ये 2x इसके बराबर हो गया, यानी किसका स्क्वायर हुआ, किसका स्क्वायर होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। इक्वल टू 0 कर देंगे, 0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0। अरे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो रूट लगेगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। देन x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 है, ये माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का पावर 10 है प्लस 1 बाई एक्स का पावर 10 है, यानी 1 का पावर 10 प्लस 1 अपॉन 1 का पावर 10, तो 1 का पावर 10 होगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मैंने 10 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, तो माने 1 प्लस 1 बाई 1, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। फाइंड द सिंपल्स वैल्यू, सिंपल्स नहीं सिंपलेस्ट वैल्यू होना चाहिए। फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को याद है और इस टाइप का सम बनाए भी है। उसके बाद यहाँ पे आइए, स्टेट विथ रीजंस वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। पहले तो यहाँ पे ट्राइंगल बना लेना होगा, नाम यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये ए है, यहाँ पे ये बी है, ये यहाँ सी है और यहाँ डी है, ये, और ये जो एंगल है ये एंगल है 45 का, कितना है 45 का, और ये जो इसका एंगल है ये है 30, ये है 30 डिग्री, और यहाँ का ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और ये जो एंगल है इसका ये भी 45 है, ये 45 है। ये है पूरा सम्स। यहाँ पे थोड़ा सा हट गया था, पेपर में आपके लिखा होगा ए बी सी डी इस तरह से है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है। अब ध्यान से देखो, अगर ट्राइंगल ए बी सी को, तो इसका एक एंगल ये दिया हुआ है और एक एंगल अगर देखेंगे तो दोनों को मिला के दिया हुआ है। अब इसको देख के आप बताएंगे कि इसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर ए डी बी या ए बी डी जो भी बोलो, इस ट्राइंगल को अगर देखो तो ये एंगल दिया हुआ है 30 और ये है 45, इस ट्राइंगल को ए बी डी। अब इसमें आपको बताना है कि माने इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो दो अलग अलग ट्राइंगल है, ये इन दोनों ट्राइंगल में रीजन बताना है कॉन्ग्रुएंसी का। स्टेट द रीजंस वेदर द ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, वो रीजन आपको लिखना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी का नियम हम लोग पढ़े हैं, आप लोग रीजन लिख सकते हैं। उसके बाद ये सम देखो, इन द फिगर शोन बी सी इक्वल टू, यहां पर भी लिखना होगा, ये है ए और यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी, ऐसे है। और ये जो एंगल है जैसा कि वो बना हुआ है वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये दोनों 90 डिग्री का है। यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है कि बी सी इक्वल टू बी डी। क्या बी सी बी डी के बराबर होगा? होगा ना? ध्यान से आप देखेंगे तो आप प्रूफ कर पाएंगे कि बराबर होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल, माने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर अलग अलग देखेंगे तो ए बी डी और ए बी सी ये दोनों दो राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको बताना है बी सी इक्वल टू बी डी। पहले आप इन दोनों ट्राइंगल को यानी ए बी डी और ए बी सी दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर देंगे, उसके बाद आप बता पाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद ये इसके बराबर हो जाएगा, ये तो इसके बराबर दिया ही है, यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है, माने डी ए इक्वल टू ए सी है, डी ए या ए डी जो भी बोलो, ए सी, ये दोनों बराबर है।
तो कॉन्ग्रुएंसी के कई सारे नियम आप जानते हैं, एस एस एस, उसके बाद एस ए, और उसके बाद एस एस, यही ना है, साइड साइड साइड, या तो एंगल साइड एंगल, या साइड एंगल साइड। अब आप इसमें से ढूंढो कि कौन सा है, किसके अनुसार ये कॉन्ग्रुएंट होगा, और उसके बाद जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब आप प्रूफ कर देंगे बी सी इक्वल टू बी डी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस, ये साइड इस साइड के बराबर होता है, ये तो दिया ही है, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये कॉमन साइड है ये ए बी, और ये एंगल बराबर दिया ही है। इतना सारा हो जाएगा जब आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो। लेकिन बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए नहीं आप करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ए सी इक्वल टू बी डी नहीं लिखेंगे, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो कैसे आप लिख सकते हो उसको। इसके बाद ये दो ट्राइंगल देखो, यहां पर भी लिख देते हैं, ये है ए, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे है सी। पेपर में आपके लिखा होगा, ये है एक्स, ये है वाई, और यहाँ है जेड। ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, ये, और इसका ये एंगल भी दिया हुआ है 20 डिग्री। उसके बाद ये एंगल इसका दिया हुआ है 50 डिग्री, और इसका ये एंगल दिया हुआ है 110। ये क्वेश्चन है, ए बी सी, ये 20 है, ये 50 है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये 20 है, ये 110 है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, अमंग द टू ट्राइंगल सो नियर बी सी इक्वल टू वाई जेड, बी सी इक्वल टू वाई जेड, ये बेस बी सी वाई जेड के बराबर होगा, आर द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये भी पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये बी सी इक्वल टू वाई जेड, सॉरी बी सी इक्वल टू वाई जेड दिया हुआ है, अमंग द टू ट्राइंगल सो नियर बी सी इक्वल टू वाई जेड, बी सी वाई जेड के बराबर है, और आपको बताना है कि क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बता देंगे कि हाँ कॉन्ग्रुएंट है। आप सोचेंगे ना कि अलग अलग ये दिया हुआ कैसे निकालेंगे, अरे भाई ट्राइंगल के दो एंगल को दिया हुआ है तो तीसरा आप निकाल नहीं पाओगे। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के कितना होता है, 180 डिग्री, यही ना होता है कि इसको लेकर भी किसी को डाउट है। तीनों ट्राइंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, तीन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ 50 और 20 70, 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो ये 110 नहीं आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ करके माइनस करके इसको ये कर दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 130, 180 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना 50 नहीं हो गया, तो सब तो बराबर ही हो गया। उसके बाद भी अभी भी डाउट है आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, कि प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद ये डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करना है, यानी आपको लिखना भी होगा और डायग्राम भी बनाना होगा। ये पैरेललोग्राम, उसका डायग्राम भी बनाना होगा और लिखना भी होगा। रोम्बस, उसका भी डायग्राम बनाना होगा, लिखना होगा। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और यही लास्ट है, बस इसके आगे नहीं है, यही लास्ट है। ए बी सी कंस्ट्रक्शन बहुत प्रैक्टिस किए हैं आप लोग। लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू दिया है, सी ए दिया है, तीनों साइड दिया है, ट्राइंगल बना पाएंगे। यहाँ पे ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी बना पाएंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसमें ये सम खुद बनाए थे बोर्ड पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स 7.2 सेंटीमीटर, याद करो, और एंगल इंक्लूडेड देम 100। कॉपी देखेंगे तो ये सम बना होगा आपके कॉपी में। और ये रोम्बस बनाना है, उसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता है रोम्बस और स्क्वायर में एक ही अंतर होता है कि रोम्बस के माने अंतर जो होता है डिफरेंस,
स्क्वायर का सब एंगल 90 डिग्री का होता है, रोम्बस का नहीं होता है, नहीं तो बाद बाकी सब बराबर होते हैं। एक रोम्बस आपको बनाना है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। जैसे स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, वैसे ही रोम्बस का भी चारों साइड बराबर होता है। तो ये एक साइड नहीं दिया है, ये चारों साइड दिया हुआ है। बना पाएंगे? जितना पेपर था मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।